नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज हम बात करेंगे नीट 2021 का ओल्ड पेपर, जिसमें हम करेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। और आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर डेली की क्लास नहीं मिलती तो। कल से आपकी लाइव क्लास भी रहेगी 11:30 बजे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है। पहले नंबर का क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है। 101 नंबर का, बिल्कुल किसके द्वारा, गामा किरण के द्वारा। पादप कोशिकाओं में उत्परिवर्तन जो होता है वो गामा किरण के द्वारा होता है। सूची पहली और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं, एक उत्तक जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला उत्तक और अत्यधिक मोटी भित्ति। 102 2413 क्या आ जाएगा इसका, जो आ जाएगा 2413। सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिका जिसे हम कहते हैं विभजोत्तक कहते हैं। 2413 एक उत्तक जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होती है उसे हम कहते हैं सरल उत्तक। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला उत्तक जो है वो कहलाता है संवहन उत्तक। और अत्यधिक मोटी भित्ति सक्रिय जो होते हैं स्कली रीड कहलाती हैं। तो इसका आ जाएगा 2413 आ जाएगा ऑप्शन आपका ए वाला। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर के चरणों का सही अनुक्रम, पीसीआर के चरणों का सही अनुक्रम बताइए। पीसीआर जो हो जाएगा निष्क्रियकरण करना, तापानुशीलन करना और उसका प्रसार करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची पहली और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। वातरंध्र, कार्क क्रम्बिया, द्वितीयक वल्कुट और कार्क। 104 का आपका आ जाएगा 2341 सी वाला। 2341 वातरंध्र जो आ जाएगा सुबेरिल निष्पेषण आ जाएगा। कार्क कैम्बियन आ जाएगा गैसों का आदान प्रदान करना। द्वितीयक वल्कुट आ जाएगा काग स्तर और कार्क आ जाएगा कागजन। 2341। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मूल सिद्धांत सेंट्रल ड्रोगमा का पूर्व प्रवाह चित्र कौन सा। मूल सिद्धांत का पूर्व प्रवाह चित्र 105 ए वाला। प्रतिकृतिकरण, अनुलेखन, पारक्रमण और प्रोटीन। चलिए अगला, एक पादप के परागकोश से परागकणों से एक भिन्न पादप के वतिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें परागकण के दौरान वतिकाग्र पर आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं। 106 ए वाला। परनिषेचन, एक पादप के परागकोश से परागकणों के एक भिन्न पादप के वतिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, परनिषेचन शब्द प्रयुक्त होता है। जेल पर रखे एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रज्जुकों को जब यूवी विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है तब वह कैसे दिखते। 107 चमकीले नारंगी पट्टियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 108 परिपक्व चलिनी नलिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक और साधारण कोशिका द्रव्य उपांग होते हैं, ये गलत है। सूक्ष्मकाय पादप और जंतुओं दोनों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। परिकेंद्रित अवकाश केंद्रक के अंदर उपस्थित पदार्थों और कोशिका द्रव्य में उपस्थित पदार्थों के बीच अवरोध का काम करती हैं। केंद्रक छिद्र केंद्रक और कोशिकाओं के बीच दोनों दिशाओं में प्रोटीन और आरएनए अणुओं के लिए एक पद की भांति कार्य करता है। ऑप्शन बी, सी और डी सही है, ऑप्शन ए वाला गलत है। प्रकृति के में अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविका के लिए कौन सी विधि का विकास किया। 109 वेरी गुड ए वाला। संसाधन विभाजन। जेमी किसमें पाए जाते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। जेमी किसमें पाया जाएगा, जेमी जो हैं
कुछ लिवरवर्ट में पाया जाएगा, कुछ लिवरवर्ट में आपका क्या पाया जाएगा, जे में। अगला क्वेश्चन है, सूची पहली और सूची सेकंड को सुमेलित करना। जीव द्रव्य संलयन, पादप उत्तक संवर्धन, मेरिस्टम संवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। जीव सूची पहली और सूची सेकंड को सुमेलित करना। जीव द्रव्य संलयन, पादप उत्तक संवर्धन, मेरिस्टम संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन। 2143 क्या हो जाएगा, 2143। जीव द्रव्य संलयन जो हो जाएगा प्रोमेटो हो जाएगा, पादप उत्तक संवर्धन हो जाएगा पूर्ण शक्तिता हो जाएगा, मेरिस्टम संवर्धन जो हो जाएगा विषाणु मुक्त पादप हो जाएगा, और सूक्ष्म प्रवर्धन हो जाएगा सोमाक्लोन हो जाएगा। 2143। जनकों द्वारा युग्म का उत्पादन, युग्म का निर्माण और F1 और F2 पादप के निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझा जाता है। 111, 112। पुनेट वर्ग के द्वारा। कुछ वंश जैसे कि सेलिजिनेला और साल्विनिया 2 प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं, ऐसे पादप को आप क्या कहते हैं। 113, उसे हम कहते हैं विषम बीजाणु। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी भी दिए गए समय में कैसे संदर्भित की जाती है। स्थायी अवस्था में। कौन सी अवस्था में, स्थायी अवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगले नंबर का क्वेश्चन, अंतर्जातीय प्रतिजीविका को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। अंतर्जातीय प्रतिजीविका, जाति A+ जाति B। सूची पहली और सूची सेकंड। संसर्जन, आसंजन, पृष्ठ तनाव, बिंदु स्त्राव। 116 ए वाला आ जाएगा। 2413। संसंजन जो होता है जल अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण। आसंजन जो होता है ध्रुवीय पृष्ठों की ओर आकर्षण। पृष्ठ तनाव जो होता है द्रव अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण। और बिंदु स्त्रावण जो होता है द्रव अवस्था में जल हानि। निम्नलिखित में से कौन सा एक PCR पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का एक अनुप्रयोग नहीं है। बताइए। 117 सी वाला, पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण। सी वाला आ जाएगा। पुनर्योजन DNA प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया शीतल एथेनॉल को मिलने में से यह किसे अवशेपित करता है। DNA को। किसको अवशेपित करेगा, DNA को। समीकरण GPP - R बराबर NPP में R किसे निरूपित करेगा, R करेगा शोषण हानि को। और लास्ट क्वेश्चन, आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी कल से 11:30 बजे लाइव क्लास रहेगी। सारगम में CO2 स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद कौन सा है। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।